we complete the exercise 1.3 of the set. If you have any doubt, you can WhatsApp me. My number is given on the description box. We solve the exercise 1.4. In this video, we start to solve the problem of the exercise 1.4. Now we start 1.4. एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मैंने जो भी सेट्स दिए हुए हैं उसका यूनियन ज्ञात करना है। हम लोग ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में देख चुके होंगे कि दो सेट का यूनियन क्या होता है। तो यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब दोनों सेट को मिला देना, यानी कि उसमें दोनों का एलिमेंट्स होता है। फिर वहीं पर ये बात भी देखेंगे कि हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे और यूनियन निकालेंगे, एक्स यूनियन वाई। तो इसमें देखो सॉल्व, पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो देखो पहला क्वेश्चन में कि दोनों को मिला करके लिखना है। एक्स बराबर क्या होगा, यह है 1 3 5 एंड वाई इक्वल टू है 1 2 3। तो देखिए जो एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में उसको एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो x यूनियन y जो हो जाएगा वह हम देखें 1 2 3 5 दोनों को मिला। तो दोनों को मिलाने के बाद जो आता है वह एक x यूनियन y होता है। तो x यूनियन y में जो एलिमेंट्स हो जाएंगे इसका भी होगा और ये इसका भी y का भी एलिमेंट्स होगा। तो देखो 1 3 5 भी है, 1 3 5 और ये 1 2 3 भी, इसमें 1 2 3 भी है। तो इसमें दोनों को मिला करके एलिमेंट्स लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि x यूनियन y। उसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ दूसरा देखा जाए कि इसमें देखो a बराबर क्या दिया हुआ है, इसमें भी मिला दो। a बराबर है a e i o u और b बराबर क्या है। तो देखो b बराबर दिया हुआ है कि a b c। अब हम a यूनियन b निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो दोनों को मिलाने के बाद देखो क्या आता है, a यूनियन b, दोनों को मिलाए तो क्या आएगा, a b c e i o u। इस प्रकार दोनों का यूनियन किया जाएगा, दोनों को मिला देंगे। तो a b c a b c भी हो गया और a e i o u। तो देखो a e i o u, तो दोनों को मिला करके हम सेट जो तैयार करते हैं वही उसका यूनियन b कहलाता है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हम तीसरा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो कैसे है, तीसरा नंबर का प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न को देखा जाए इसमें कहता है a। अब देखो कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 x such that x is a natural number and multiple of 3 और 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल। तो देखो 3 के मल्टीपल में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, थोड़ा सा गौर करो तो देखोगे कि जैसे 3 6 9 12 15 इस तरह का नंबर आते जाएंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा नंबर ना होगा। अब इसके बाद देखो
कि इसके दूसरे में क्या हो जाएंगे, देखा जाए। जो सेकंड कहता है, देखो इसका बी क्या कह रहा है, कहता है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6, लेस देन 6, 6 से छोटा। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर इसमें क्या जाएगा, तो देखो 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये नंबर आ गया। 6 से छोटा, अब हम क्या करेंगे, दोनों को यूनियन कर, ए यूनियन बी किया जाए तो देखो क्या जाएगा, तो ए यूनियन बी किया जाए तो देखो ये कि ए दोनों को मिला दो, ए यूनियन बी, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो देखो क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 12 15 तो ये नंबर हम लिख सकते हैं, और ये हुआ ए यूनियन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लिख सकते हैं कि फोर नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह कहता है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड x 1 to 6 के बीच में। यहां पर देखा जाए कि a कह रहा क्या कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा और 6 के बराबर और 6 से छोटा। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर इसको कहा जाए कि जैसे रोस्टर फॉर्म पे लिखो तो हम रोस्टर फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो इसमें रोस्टर फॉर्म पे लिखोगे तो क्या एलिमेंट्स आएगा, तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा 2 2 3 4 5 6। इसके बाद बी नंबर देखो, बी नंबर जो दे रहा है वह कहता है कि x such that x is a natural number and 6 to 10। अब इसको अगर हम कहें कि जैसा इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखो तो लिख सकते हो। इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, तो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 7 8 9। अब इसको कहा जाए कि यूनियन निकालो, यूनियन क्या होगा, तुम फट से कर सकते हो। यूनियन इसका क्या होगा, तो इसका यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ए यूनियन बी हो गया। और इसको चाहो तो सेट फॉर्म पे लिख सकते हो, ये ऐसा भी हो सकता है x such that x is a natural number and x जो होगा वो 1, ये इसका सेट फॉर्म हो गया, ए यूनियन बी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5
जो दिया हुआ है वह है 5। देख सकते हो कि 5 नंबर का जो प्रश्न है वह है ए में 1 2 3 और बी इक्वल टू 5। तो देखो ए यूनियन बी करोगे, 5 का मतलब नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सीधे ये 1 2 3 हो जाएगा। तो 5 का मतलब नल सेट होता है। नल सेट यानी कि दैट इज सेट कॉन्टेंट नो एलिमेंट। कॉन्टेंट्स नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और जब एलिमेंट नहीं है तो किसको मिलाएंगे? किसी को नहीं मिला सकते हैं। तो यही 5 में क्या हो जाएगा, सीधे ए यूनियन बी निकालेंगे तो सीधे ए के बराबर ही एलिमेंट्स हो जाएगा। और इस प्रकार हम पांचों प्रश्न को बना सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन, पहला एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन इन होता है। इसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो दूसरा नंबर, लेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी इज, ये जो साइन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये साइन सबसेट का साइन हुआ। अब इसमें निकालना ये भी है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, या ए यूनियन बी क्या होगा ये भी हमको बताना है। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो देखा जाए ए में एलिमेंट्स है ए बी और बी में क्या एलिमेंट्स है। तो देखो कि सेट ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, यानी कि दैट इज हियर ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। तो ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। अब नाउ फर्दर देखो, हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। तो ए यूनियन बी यानी कि ए का भी और बी का भी दोनों का एलिमेंट्स लिख दो, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो ए बी सी देखो ये कितने के बराबर होगा, बी के बराबर। तो अतः ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये हल होता है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम किस पर विचार करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 पर विचार करो, क्वेश्चन नंबर 3, और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करेंगे। इफ तीसरा नंबर में कहते हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन तो व्हाट इज ए यूनियन। देखो इस प्रश्न को पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर सोर्स ये दे रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब यही होगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा। जब ए का सारा एलिमेंट्स बी में है ही, तब तो देन जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कितना होगा इस पर विचार करना है। तो देखो कि अगर हम कोई एलिमेंट्स उठाएं, देन तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर यह ए यूनियन बी का है तो x किसका होगा, यूनियन का मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। तो ये तय है क्या कि
ए का सारा एलिमेंट्स बी में ही है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी तो करेगा ही करेगा, करेगा नहीं, क्योंकि यहां पर देख सकते हो कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो भी एलिमेंट्स ए का होगा वह बी का ही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। और अगेन पर विचार करें, कोई भी एलिमेंट्स अगर उठाते हैं, कोई भी एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू, तब तो निश्चित तौर से एक्स किसका होगा, ए यूनियन बी का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या देखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 से हम देख सकते क्या है कि ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा ही होगा, इसलिए ए यूनियन बी कितना देगा, तो बी के बराबर देगा। तो यह इसका आंसर होगा। व्हाट इज, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो या इच्छा करें तो प्रूफ भी कर सकते हो, इस प्रकार भी दिखा सकते हो। अब 4 नंबर, if a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 3 4 c 5 6 7 8 and d 7 8 9 10, फाइन। पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो यूनियन के बारे में हम लोग जान चुके हैं और निकाल सकते हैं। अब कहें कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो दोनों के एलिमेंट्स को मिला जाए, तो दोनों के एलिमेंट्स को मिलाया जाए तो 1 2 3 4 5 6, दोनों के एलिमेंट्स को मिला दिया। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, बी का एलिमेंट्स क्या हो गया 3 4 5 6, तो दोनों को मिला करके लिख देना है। इसी प्रकार तुमको ए यूनियन सी लिखना है, आप लोग तो लिख ही लिए होंगे ए यूनियन सी भी। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा, दोनों के एलिमेंट्स को मिला दो। अब देखो तीसरा नंबर, ये जो निकालना है बी यूनियन सी निकालना है, तो बी और सी को मिला दो। तो बी और सी को मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 3 4 5 6 और 7 8, तो ये उसको मिला करके लिख सकते हो। इसके बाद 4 नंबर क्या कहता है, तो देखो 4 नंबर में कहता है कि निकालिए बी यूनियन डी, तो आराम से बी यूनियन डी भी निकाल सकते हो, दोनों के एलिमेंट्स को मिला दो, बी का भी और डी का भी, तो बी का और डी का मिला जाए तो 3 4 5 6 और 7 8 9 10, तो इस प्रकार को निकल जाएगा बी यूनियन डी। इसके बाद हमको क्या निकालना है 4 नंबर 5 नंबर, तो 5 नंबर में देखो कि पहले ही हम लोग ए यूनियन बी निकाल चुके हैं। अब यहां से देखो कि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी हम लोग जो निकाले हैं वह 1 2 3 4 5 6 और फिर सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो सी बराबर देखो 5 6 7 8, तो क्या करेंगे इसमें दोनों को मिला दो, ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों को मिला दो या तीनों सेट को मिला दो एक साथ, ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 6 नंबर, इसमें ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, तो ए यूनियन बी तो हमको पता ही है और डी भी पता है, ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4 5 6 और फिर डी कितना है, डी जो दिया हुआ है वह 7 8 9 10, 7 8 9 10,
7 8 9 10। तो अगर हम कहें कि ए यूनियन बी यूनियन डी बोलो, तो ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो इसमें दोनों को मिला दो, यह जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10। इसके बाद क्या निकालना है, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब ये निकालना है 7 नंबर, तो 7 नंबर में देखो बी यूनियन सी भी निकाले होंगे, बी यूनियन सी निकला हुआ है, तो बी यूनियन सी देखो, बी यूनियन सी कितना है, 3 4 5 6 7 8। उसके बाद तुम देख सकते हो कि डी भी निकल दिया हुआ है, तो डी बराबर कितना दिया हुआ है, तो डी बराबर देखा जाए तो 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो दोनों को मिला दो, 7, ये बी यूनियन सी यूनियन डी को मिला दो तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम ये निकल जाएगा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार हमको बी यूनियन सी यूनियन डी हो जाएगा। तो हम किसी या बी यूनियन सी यूनियन डी, चाहे किसी भी 3 या 4 का यूनियन निकालना हो तो चारों के एलिमेंट्स को मिला दो, जो आ जाएगा वही उसका यूनियन हो जाएगा। इस प्रकार 4 नंबर प्रश्न जो है समाप्त होता है। अब आगे हम लोग 5 नंबर देखें। तो 5 नंबर में क्या करना है, हमको इंटरसेक्शन निकालना है। और किसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितना दिया हुआ है उसी पेयर ऑफ सेट्स का हमको इंटरसेक्शन निकालना है। उसमें 1 में यूनियन निकालना था और इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, कि दो सेट का कॉमन एलिमेंट्स का हमको सेट तैयार करना है। जैसे मान लो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 है और बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं 3 4 5 है, तो इस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो यही ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो यही चीज सब में निकालेंगे, 1 2 3 4 5 में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। सब में इंटरसेक्शन निकालना है प्रत्येक पेयर का, और यही हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखो, सॉल्व में यहां से यहां देखते हैं सॉल्व पहला प्रश्न का। तो देखो x बराबर जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, 1 3 5, और y क्या दिया हुआ है, ये देखो 1 2 3। तो देखा जाए कि दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखोगे मात्र 3 है, 1 और 3 है। ए 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 1 3। दूसरा देखो, हम लोग इसमें देखें ए में दूसरा नंबर के प्रश्न में ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, और फिर बी में क्या दिया हुआ है, ए बी सी। अगर कहें कि इसमें इंटरसेक्शन निकालो ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन तुमको एक ही मिलेगा, ए। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, केवल ए। तो हम ए इंटरसेक्शन बी यहां पर निकाल सकते हैं। फिर देखो हम इसके बाद जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये, तो 3 देखो, 3 में a बराबर कितना दिया हुआ है, देखो x such that x is a natural number, natural number and multiple of 3।
तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वह आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह का इसमें एलिमेंट्स होगा। और बी देखो क्या कहता है, कहता है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर लेस देन इससे 6, 6 से छोटा। तो 6 से छोटा तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, तो 6 से छोटा जो नेचुरल नंबर होगा वह 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया तुमको बी, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। अब इसमें ये कहे, ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, दोनों में कॉमन देखो तो तुमको क्या मिलेगा, केवल 3, ओनली 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, और यही ए इंटरसेक्शन बी तुमको निकलेगा। उसी प्रकार हम सोचे 4 नंबर, तो 4 नंबर देख सकते हो x, और कहता क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर और n x जो है वह ऐसा 1 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो देख सकते हो कि 1 से 6 के बराबर भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें गौर करोगे तो 2, 3, 4, 5, 5, 6। तो 1 से बड़ा 2 और 6 से छोटा और बराबर ले सकते हो नेचुरल नंबर। और बी, तो बी में क्या कहता है कि x such that x is a natural number and 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो इसमें देख सकते हो इसमें क्या क्या आएंगे, बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 7, 8, 9। अगर हम कहें कि अब तुम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में, नहीं है। एक ऐसा सेट हो जाएगा नल सेट, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, यानी कि ये कैसा सेट हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। अब इसके बाद हम 5 नंबर पर विचार करें। 5 नंबर क्या होगा, तो 5 नंबर का देखो, तो कहे कि 5 नंबर में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जैसे निकालोगे तो बी में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, खुद 5। कारण क्या है कि सेट बी हैज नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं। और जब कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन जो है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। और जब एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर हो जाएगा, नल के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व किए। इसके आगे जो है हम लोग 6 नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 और सेट बी में जो दिया हुआ है 7, 9, 11, 13 और सी में जो दिया हुआ है 11, 13, 15, हमको जो निकालना है एंड डी में दिया हुआ है 15 एंड 17। फाइंड, जो प्राप्त करना पहला ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा बी इंटरसेक्शन सी, तीसरा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चौथा 4 नंबर ए इंटरसेक्शन सी, 5 नंबर बी इंटरसेक्शन डी, 6 नंबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 7 नंबर ए इंटरसेक्शन डी,
8 नंबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, 9 नंबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और 10 नंबर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस प्रकार हमको निकालना है सारे क्वेश्चन को और सॉल्व। देखो सबको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स होता है, तो 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, यह 7, 9, 11, 13। अब इसमें देखो कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो देखेंगे क्या कि 7, 9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा जो कॉमन एलिमेंट्स लिया जाता है इसमें। सॉरी 11 भी है, 7, 9, 11, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। दूसरा देख सकते हो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी में देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन, यह सी 11, 13, 15। तो इसमें कहा जाए कि कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होगा, तो केवल 11 और 13 निकाल सकते हो। इसके बाद कहा जाए कि दूसरा निकालो, तीसरा में क्या है, कहता है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जो तीनों में कॉमन है। तो देखो तीनों में कॉमन क्या क्या है, देख सकते हो कि ए में जो एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11, सी में है देखा जाए तो उसमें है 11, 13, 15, एंड डी में देखा जाए इसमें क्या क्या एलिमेंट डी में आता है, 15 एंड 17। देखो तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा 5। कारण क्या है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, इन सेट ए बी सी, ए सी एंड डी, ये तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 नंबर देखते हैं। 4 में निकालना ए इंटरसेक्शन सी, तो 4 में देखो कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए में देखो एलिमेंट्स क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये इंटरसेक्शन। इसके बाद सी देखो, ये 11, 13, 15, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, केवल 11। इसी प्रकार 5 में देखो, 5 में निकालना बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी, बी में 7, 9, 11, 13, और डी में देखो है 15 एंड 17, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नल। इसके बाद 6 में जो निकालना है हमको वह है 6, देखो इसमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो पहले क्या करो, बी यूनियन सी निकालो, एट फर्स्ट पहले बी यूनियन सी निकाल लो, तो बी यूनियन सी निकालो, तो बी यूनियन सी जब हम निकालेंगे तो देखो तो क्या आएगा, तो 7, 9, 11, 13 यूनियन किया जाए सी से 11, 13, 15,
और दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। इसके बाद क्या करना है कि इंटरसेक्शन कर देना है ए के साथ, तब निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए के साथ इंटरसेक्ट करो तो ए का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो है 3, 5, 7, 9, 11। और इसके साथ जो इंटरसेक्शन इसमें है 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखा जाए तो क्या क्या आ जाए, तो देखोगे 7, 9, 11। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी निकल गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे 7 नंबर, तो 7 नंबर में देखो निकालना ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी में देखो 7 नंबर ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी में 3, 5, 7, 9, 11। तो ये इंटरसेक्शन डी और डी है 15, 17। तो देखो ए और डी में कोई कॉमन एलिमेंट्स है नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। 8 नंबर देखो, 8 नंबर में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो एट फर्स्ट हमको जो निकालना है वह बी यूनियन डी निकालेंगे। एट फर्स्ट हम बी यूनियन डी निकालेंगे। तो बी यूनियन डी निकालो, तो बी में है 7, 9, 11, 13 यूनियन, और डी में है 15 एंड 17। तो दोनों को यूनियन करो, देखो तो 7, 9, 11, 13, 15, 17। और तब इसके बाद हम ए के साथ इंटरसेक्ट करा तो जो आएगा वह लिखेंगे। तब इसीलिए अब जो निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो देखो ए बराबर कितना दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 और फिर बी यूनियन डी जो हम निकाले हैं वह इंटरसेक्शन करना है। तो यह है 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो दोनों में कॉमन देखो क्या क्या हो जाएगा 7, 9, 11। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालेंगे। इसके बाद ये 8 नंबर हुआ, इसके बाद 9 नंबर। तो 9 नंबर में पहले क्या करो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, जो निकाल चुके हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको निकालना होगा। एट फर्स्ट हम जो प्राप्त करेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो निकाले हुए, फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले हुए ए इंटरसेक्शन बी में 7, 9, 11 आ जाए कॉमन 7, 9, 11। इसके बाद देखो बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में देखो कि बी यूनियन सी को मिला दो, बी यूनियन सी भी निकाले होंगे कहीं ना कहीं। तो बी यूनियन सी को निकालो, मिला दो, तो बी यूनियन सी हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। अब क्या करो दोनों को इंटरसेक्ट करा, तो इंटरसेक्शन कराएंगे तो ए अब नाउ इधर देख सकते हो, इधर देखो
तो यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हम। कितना है वह 7 9 11 एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यह बी यूनियन सी 7 9 11 13 15। तो देखो कि काजा दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11। तो इस प्रकार हमको 9 नंबर निकल गया। इसके बाद 10 जो निकालना है हमको वह है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन डी निकाल लो। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको ज्ञात करने के लिए एट फर्स्ट हम जो निकालेंगे वो पहले निकालेंगे हम लोग पहले एट फर्स्ट ए यूनियन डी। देखो ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी निकल जाएगा दोनों को मिला 3 5 7 9 11 15 17। ये तो हमको निकल गया ए यूनियन डी एंड ये निकालना है उसके बाद बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकाल, तो बी यूनियन सी बी और सी को मिला दो। तो बी यूनियन सी आ गया 7 9 11 13 एंड 15। अब दोनों को इंटरसेक्शन निकालो। तो जो निकालना है नाउ ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी बी यूनियन सी। तो देख सकते हो कि ए यूनियन डी कितना है 3 5 7 9 11 15 17 और इंटरसेक्शन ये देख सकते हो कि 7 9 11 13 15। तो दोनों को मिला दिया, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखा जाए तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे। तो देखो तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हो गया 7 9 11 15। इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है और ये सारे प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब इसके आगे 7 नंबर, इफ a is equal to x such that x is a natural number, b x such that x is an even natural number, c x such that x is an odd natural number, and d जो सेट दिया हुआ x such that x is a prime number। प्राइम नंबर हमको निकालना क्या है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d एंड c इंटरसेक्शन d। तो हम लोग देखते हैं। तो सब हम लोग बनाए। देखो अगर तुमको समझ में बात नहीं आए x, तो आसानी से समझ बनाने के लिए आप लोग इसको रोस्टर फॉर्म पे लिख लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। x इज ए नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर्स तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको जानता ही है नेचुरल नंबर क्या क्या होता है। तो आराम से तुम लिख सकते हो कि x नेचुरल नंबर जो है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब जितना दूर तक चले जाओ 5 6 7 जो बोलो, अब अनंत तक चले जाओ, इनफाइनाइट होता है। उसी प्रकार अगर हम b पर विचार करें तो कहता है कि x such that x is an even natural number, और इवन नेचुरल नंबर अब ये भी आप लोग जानते हैं इवन नंबर कहां से शुरू होता है 2 4 6
8। अब अनंत तक चले जाइए। इसके बाद C, और ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, तो ये जो बिगिंस करेगा वो 1 से शुरू करेगा, 1 3 5 7 9 टू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार हम C देख लिए। इसके बाद D देखते हैं। D जो कह रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो नंबर होते हैं वो केवल 1 से और से डिविजिबल है। तो देखो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, इस तरह से ये नंबर मूव करेंगे। अब जो हमको निकालना है तो पहला देखो, फर्स्ट क्या निकालना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में देखो जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका निकालेंगे से। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, तो कॉमन एलिमेंट्स दिखना है, और ये 1 2 3 4 5 6, और ये इंटरसेक्शन लगा दो और ये हो जाएगा 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। अब तो है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होगा, तो देख सकते हो। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होगा, 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इस तरह से ये। तो सारे इवन नंबर ही क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो इसको चाहो ये रोस्टर फॉर्म है, इसको चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म पे लिख सकते हैं। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, x x en इवन नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार इसका हम ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे। इसके बाद हम दूसरा नंबर आराम से बना सकते हो। तो दूसरा नंबर में क्या करना है, क्या निकालना है, तो दूसरा नंबर निकालना ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है दूसरा नंबर के प्रश्न में। तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, तो देखो ए क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 और अप टू इंफिनिटी। और फिर उसी प्रकार कहता है कि इंटरसेक्शन, और ये सी जो है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो ये ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 इस तरह से चले। तो दोनों को इंटरसेक्ट कराओ तो क्या आएगा, तो देखो तो 1 3 5 7 9 11 अप टू इंफिनिटी। तो इस प्रकार ये भी क्या दे रहा है, केवल ऑड नेचुरल नंबर दे रहा है, एक्स ई एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर, तो ये हम देख ले क्या कि ए इंटरसेक्शन सी भी निकल गया, और जो एक्स एक्स ये ऑड नेचुरल नंबर देता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें। 3 बनाओ। 3 क्या है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन डी देखो, तो ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी निकालोगे तो ए क्या है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएंगे, और प्राइम नंबर जो होते हैं वह एक्स प्राइम नंबर वह 2 3 5 7 11 13 इस तरह से प्राइम नंबर आएंगे अनंत तक, और दोनों को इंटरसेक्ट कराओ तो y का y आ जाएगा 2 3 5 7 13 17 इस तरह से नंबर आएंगे। तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। x क्या देगा, एक प्राइम नंबर देगा। इस प्रकार हम तीसरा भी बना लिया। इसके बाद देखो 4 नंबर प्रश्न को, 4 नंबर क्या होगा, तो 4 नंबर जो प्रश्न होगा वह
4 नंबर जो निकालना है हमको वह है B इंटरसेक्शन C। देखो B में जो दे रहा है वो एक इवन नंबर दे रहा है, तो इवन नंबर क्या है 2 4 6 8 इस तरह से चलेगा। और इंटरसेक्शन और यह देखो 1 3 5 7 9 11 इस तरह चलेगा। तो देखो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है, तो देखो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इससे नल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर इवन और ऑड नहीं होता है। तो इस तरह से बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नल। इसके बाद हम 5 नंबर पर देखें, 5 नंबर क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। तो 5 नंबर बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो बी क्या दे रहा है, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन। और कहें कि डी नंबर, डी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 इस तरह से नंबर आएंगे। तो तुम देख सकते हो क्या कि दोनों में कॉमन क्या होगा, तो केवल 2, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2। इसको चाहो तो कहें कि रोस्टर फॉर्म पे लिखो, तो x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वह है 2। इस तरह से कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 2। और फिर देखो B इंटरसेक्शन D, इसके बाद C इंटरसेक्शन D निकाले, तो C क्या है, ऑड नेचुरल। वैसे 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नेचुरल नंबर, बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये C इंटरसेक्शन D। तो C इंटरसेक्शन D, तो C में क्या क्या एलिमेंट्स हो गया, तो C में 1 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन इसमें देखते हो 2 3 5 7 11 इस तरह का जाएगा, 11 13 आ जाएगा। तो यहाँ जो एलिमेंट्स आएगा कॉमन दोनों में देखोगे तो 3 5 7 11 13 इस तरह से नंबर आएंगे। इसको कहा गया कि सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखो, तो लिख सकते हो। आप लोग तो जानते हैं कि कैसे लिखाएगा, x इज एन ऑड प्राइम नंबर, तो इस प्रकार यह सेट बिल्डर फॉर्म पे हो गया। और इस प्रकार सारा प्रश्न जो है आपका 6 नंबर। इसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। पहला है 1 1 2 3 4 एंड x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x 4 से बड़ा एंड बराबर एंड 6 से छोटा एंड बराबर। दूसरा नंबर है a e i o u एंड c d e f। तीसरा नंबर है x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। यहाँ पे ये इवन इंटीजर है और ये ऑड इंटीजर है। तो सब बात याद रखोगे कि डिस्जॉइंट सेट किसको कहते हैं। पहले तो हमको जानकारी मिली कि डिस्जॉइंट सेट कहते किसको है। तो डिस्जॉइंट सेट के लिए हम लोग देखेंगे कि two sets A and B are said to be disjoint set if यदि A intersection B क्या हो जाए, नल हो जाए। यानी कि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि दैट इज नो कॉमन एलिमेंट।
नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, तब वैसे सेट को क्या करते हैं, डिसजॉइंट सेट करते हैं, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। अब कॉमन एलिमेंट आ गया तब तो नहीं होगा, तब तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। फर्स्ट नंबर, मान लिया जाए, लेट इस सेट को मान लो 1 2 3 4 और बी जो दिया हुआ है एंड बी, ये जो क्वेश्चन कर रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड एक्स ऐसा है, तो इसको अगर हम कहें कि रोस्टर फॉर्म पे लिखो तो क्या लिखोगे, 4 5 6। अब दोनों में देखो कॉमन कहें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है, तो बिल्कुल है 4, ये नल के बराबर नहीं है, इसीलिए नॉट इनफ सेट, इसीलिए बोथ गिवन sets is not a pair of disjoint set, ये डिसजॉइंट सेट के पेयर नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट के पेयर नहीं है। तो इस प्रकार इसके बाद दूसरा नंबर पर ध्यान देते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह देखो, दूसरा नंबर इसमें मान लो ए बराबर ए ई आई ओ यू एंड बी बराबर सी डी ई एफ। अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है तो आराम से बता सकते हो कितना होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ई है, ये भी नॉट नल, इसीलिए हैंस बोथ given sets is not a pair of disjoint set, इसके बाद तीसरा नंबर देखो कहता है लेट, इसमें मान लो, इसको भी मान लो, x इज एन इवन इंटीजर तो बहुत सारा हो सकता है, -2 0 2 4 6 बढ़ते चले जाओ। बी x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर में क्या कहेंगे, कहा जाए कि ऑड इंटीजर बोलो तब तो -3 -1 1 3 5 इस तरह के नंबर। तो देखो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स हो रहा है, तो देखते क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन नहीं है, एक इवन इंटीजर ऑड इंटीजर नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा 5, नो कॉमन एलिमेंट्स, बोथ सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट, इसीलिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इस प्रकार बोथ
given set is a disjoint set. कैसे हो गया? यह है डिस्जॉइंट सेट। इस प्रकार हम लोग 8 नंबर सॉल्व किए। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 9 नंबर। सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है? पहला नंबर ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, यानी कि हमको डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ज्ञात करना है। तो आप लोग ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में देख चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सेट्स क्या होता है। यानी कि इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सेट्स क्या है। तो ये नोट में आप देख लीजिए, जान लीजिए, याद तो होगा ही होगा। डिफरेंस बिटवीन द सेट्स, इसमें जितना भी प्रश्न सब वही है। मान लीजिए कि इफ ए एंड बी are any two sets, then तब a minus b, जिसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेट्स a एंड b, a minus b is a set of that element, which belongs to A but not to B, लेकिन वह B का नहीं होता है, not to B, यानी कि that is A माइनस B जो होता है, यह X सजेंट X A का तो होगा बट एंड X B का एलिमेंट्स नहीं होगा। इस प्रकार ये A माइनस B डिफाइंड होता है। बाकी सेट दिया हुआ है, हम उस आधार पर जो A माइनस B निकालेंगे, लेकिन डिफिनीशन यही है कि हमको A माइनस B A का वह एलिमेंट्स लेंगे जो B में नहीं हो। इसी आधार पर हम लोग जो है हम पूरा जो सेट है क्वेश्चन को हम बनाएंगे, A माइनस B निकालेंगे हम लोग। चले तो देखिए, पहला में a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी, बाकी तो आप लोग खुद समझ जाएंगे, एक एक लाइन में सारे प्रश्न बन जाएंगे। और b का देखो एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16, 20। तो तुम देखो ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो, तो ए का कौन कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? तो 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, लेकिन 12 है, 50 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। यानी कि ए का जो जो एलिमेंट्स बी में है उसको शिफ्ट कर देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देना। बी का एलिमेंट्स नहीं निकलेंगे, केवल ए का एलिमेंट, ए का वह एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में है लेकिन वह बी में नहीं हो। यहाँ पर देख सकते हो बी में सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट्स बी में? तो 12 है एंड केवल 12 देख सकते, केवल 12 में दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है केवल 12, केवल 12 को निकाल देना और 3, 6, 9, 15, 18, 21 लिखेंगे। उसी प्रकार दूसरा देख सकते हो जो a माइनस सी लिखा हुआ है, a माइनस सी। अब तो ये बात समझ गए होंगे, 15, 18, 21। अब हम सी का लिखें, तो सी का एलिमेंट्स क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसमें देखो कौन कौन सा एलिमेंट दोनों मिल रहा है? देखो 6 मिलेगा, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। इसके बाद देखो 12 मिलेगा, दोनों 12 यहाँ है। इसके बाद कोई नहीं मिलेगा। इसके बाद जो जो 3, 9, 15 और 18 एंड 20,
तो जो जो एलिमेंट्स मिल जाएगा उसको निकाल देना बस, यही बात ध्यान में देना है और तुम a माइनस सी निकाल सकते हो। उसी प्रकार तीसरा है a माइनस डी निकालना है। देखो a का एलिमेंट्स लिख दो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और इसके बाद d लिखो। d का एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 20। तो तुम देख सकते हो कि दोनों में मैच क्या क्या करेगा। तो देखो 15 दोनों में मिल रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो निकाल सकते हो 3, 6, 9, 12 और 18, 21 हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स है बस उसी को निकाल देना है, बाकी एलिमेंट्स तुम निकाल सकते हो। इस प्रकार 1, 2, 3 हो गया। इसके बाद हम लोग 4 नंबर बनाएंगे। तो 4 नंबर में b माइनस ए निकालना है, तो आप उल्टा चल, यानी कि यहाँ पर 4, 8, 12 और 16, 20 यहाँ लिखना है और ये बाद में लिखना है, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो इसमें फिर वही काम करना है ना कि जो एलिमेंट्स हैं b का वह एलिमेंट्स जो a में है उसको निकाल देना। तो तुम देखो b का कौन सा एलिमेंट उसमें है, तो केवल 12 मिलेगा। 4, 8, 16, 20, क्योंकि ये 12 मिल रहा है उसी को निकालेंगे। 5 नंबर देख सकते हो क्या निकालना है हमको, c माइनस ए निकालना है। तो c का एलिमेंट लिखो, तो c क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए का लिखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये c माइनस ए का एलिमेंट लिखो। अब यहां से देखो दोनों में जो मैच कर रहा है, जिसमें 6 मैच कर रहा है, ये 6 है, 12 है, इसके बाद कोई नहीं मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2, 4, 8, 10, 14, 16, यानी कि सी का वह एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं है। सी प्रकार देख सकते हो। 6 नंबर डी माइनस ए लिखना है, तो डी माइनस ए में डी के एलिमेंट्स को देखें। डी का एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 20 और इसी प्रकार ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो देखो दोनों में मैच करो, तो देखोगे 15 यहाँ है, 15 यहाँ भी है, इसलिए ये हो जाएगा 5, 10, 20, यानी कि डी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। इसके बाद हम लोग 7 देखेंगे, बी माइनस सी निकालना है, कितना होता है 7 नंबर b माइनस सी, तो b का एलिमेंट्स लिखो, तो b का एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16 और क्या हो गया 20। और देखो c का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, c 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब इसमें पहले b का, उसके बाद c, तो देखो b का कौन कौन सा एलिमेंट है उसमें, तो देखो 4 है, 4 दोनों में कॉमन है। इसके बाद देखो 8 भी है, 8 भी है। इसके बाद देखो 12 भी है, 12 है। इसके बाद दोनों में 16 है, यहाँ भी 16 है।
तो देखो इसका कौन सा एलिमेंट बच जाता है जो नहीं है उसमें, तो 20। इस प्रकार इसमें 20 एलिमेंट्स हो जाएगा, केवल 20 होगा। 8 नंबर देख सकते हो, b माइनस डी निकला। तो देखो b, तो b क्या हो गया, b हमारे पास है 4, 8, 12, 16, 20। इसके बाद d देखो, d का एलिमेंट्स क्या हो गया, 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। तो इसमें से निकाल के देखो कौन सा मिल रहा है, देखो 20 दोनों में, बाकी तो नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16। तो ये b माइनस डी हो गया। उसी प्रकार क्या है कि 9 नंबर देख सकते हो, c माइनस b निकला, लिखना। तो c का एलिमेंट लिखो, तो c कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2 का लिख लिए, मैं सी लिख ली। और बी में क्या है, 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20। तो देखो जो जो इसका मिल रहा है निकाल दो। 4 है, 4 मिल रहा है, 8 है, 8 भी मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 16 मिलता है। ये तीनों एलिमेंट्स को निकाल दो उसमें से। तो ये 2, 6, 10, 14। तो ये 2, 6, 10, 14 हो जाएगा। इस प्रकार हम c माइनस बी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कि 10 नंबर कैसे बनाते हैं हम लोग। 10 नंबर का क्या होगा, तो 10 नंबर बना सकते हो। तो बस यही देखना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उसी को मैंने पहले वाले सेट से निकालना है। अब d माइनस बी निकला है, तो देखो तो d क्या है, 5, 10, 15, 20 है। तो और b कितना है, 4, 8, 12, 20। तो देखो d का वह एलिमेंट जो भी मिले, तो देखो d का कौन सा एलिमेंट b में है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, 20 है। बाकी एलिमेंट्स d का भी में नहीं है, 5, 10, 15 नहीं है इसमें, इसलिए इसमें d माइनस बी जो लिखेंगे वो 5, 10, 15 हो जाएगा। क्योंकि 20 तो है, 20 तो इस d में भी है और b में भी है, उसी को निकाल देना है। इसके बाद देखो 11, c माइनस डी लिखना है। तो c माइनस डी देखो, c में एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और d में जो एलिमेंट्स है वो है 5, 10, 15, 20। तो जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है उसको तो निकाल देना, 10, 10 कॉमन, ये निकल जाएगा। बाकी c का क्या क्या एलिमेंट बच गया, 2, 4, 6, 8 एंड 12, 14, 16। इसके बाद 12 नंबर जो निकालना है वो d माइनस सी है। तो d माइनस सी में देखो कि 5, 10, 15, 20 और c में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इसमें भी दोनों में कॉमन तो 10 ही है ना, तो d वाले में से 10 को निकाल दो तो बाकी क्या बच जाएगा, 5, 15, 20। तो ये इस प्रकार हमको d माइनस सी हो जाएगा 5, 15 एंड 20। तो इस प्रकार हम 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व किए। इसके बाद अभी हम देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 नंबर। तो 10 नंबर में कहता है कि x दिया हुआ है, x में एलिमेंट्स है a b c d एंड y में एलिमेंट्स है f b d j। f b d j तो हमको निकालना क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। ये सब तो आप लोग भी निकाल लिए हम आशा करते हैं। और ये जो x माइनस वाई है, अब तो आप लोग जान गए कि x माइनस वाई कैसे निकालते हैं हम लोग। तो a b c d और ये है f b d g
तो देखा जाए तो बी और डी दोनों में है, तो बी और डी को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? ए सी। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है कि y माइनस एक्स निकालो, तो y का एफ बी डी जी और ए बी सी डी, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है उसको निकाल दो। बी और डी कॉमन है, इसमें बी और डी कॉमन है, तो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? एफ ऑफ जी। ये निकल गया एक्स माइनस वाई। और तीसरा जो निकालना है वह एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो देखो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है उसी को लिखना है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? बी और यही एलिमेंट्स। ठीक है, इस प्रकार को 10 नंबर कंप्लीट हो गया। 10 नंबर कहता है कि इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू निकालना है। आर माइनस क्यू क्या होगा? यानी कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर को निकाल दो तो क्या होगा? देखो बाय द डिफिनीशन हम लोग ये बात जानते हैं कि आर माइनस क्यू क्या होता है। कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r बट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में लिखो तो कहते हो कि x इज नॉट ए रेशनल नंबर। रियल नंबर है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। x इज नॉट ए रेशनल नंबर बट रियल। रेशनल नंबर बट रियल। लेकिन अगर हम कहें कि जो नंबर रेशनल नहीं होता है उस नंबर को क्या कहते हैं? बाय द डेफिनेशन जो नंबर रेशनल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? इरेशनल। यानी कि x इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और जो इरेशनल नंबर है उसको जनरली पी से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जो नंबर रेशनल नहीं है वह कौन सा नंबर होगा? तो इरेशनल नंबर होगा। इस प्रकार हम आर माइनस क्यू क्या ज्ञात करेंगे? तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। 12 नंबर स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है और क्यों, और अपने उत्तर को जस्टिफाई करना है। देखिए जिसमें 4 प्रॉब्लम है और 4 प्रॉब्लम में देखिए सब में क्या करता है? डिसजॉइंट सेट। आपको डिफाइन कर चुके हैं डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं। तो जिस 2 सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो वैसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, पता कर भी लिए होंगे कि कौन सा डिसजॉइंट सेट है कौन सा नहीं है। अब देखिए पहला नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। अगर 2, 3, 4, 5 ये तो इसका रीजन हो जाएगा। अगर दोनों को इंटरसेक्ट करा तो क्या एलिमेंट्स आएगा? 3 एक कॉमन एलिमेंट्स है, नॉट 5। 5 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स। फॉल्स हो गया। दूसरा नंबर देखो, इसमें कहता है कि AEIOU इंटरसेक्शन। अब इसमें है ABCD। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। देखो तो इंटरसेक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहा है? केवल A।
तो ये भी क्या नल स्टेट नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट कैसा हो जाए, इज फॉल्स। फॉल्स हुआ। इसके बाद इसमें देखो तीसरा नंबर प्रश्न में, तीसरा में क्या कर रहे हैं, 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15। तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है, मिला के देखिएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए तो ये नल हो गया। इसीलिए यह जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, इज ट्रू, क्योंकि ये नल दे रहा है। उसी प्रकार 4 नंबर में देखो 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11। इसमें देखिए कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हम कंप्लीट किए 12 नंबर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 पर विचार करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो का जस्ट रिलीज करेंगे। धन्यवाद।